नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ग्रह की स्थिति खराब हो जाती है तो जो दैवज्ञ लोग या ज्योतिषी लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के जो है ग्रहों से संबंधित जो रत्न हैं वो पहनने के निर्देश देते हैं या आपको बताते हैं। तो ग्रहों की पहचान क्षमता रत्नों की पहचान कैसे की जाए, आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हालांकि ग्रह 9 होते हैं, आपको बता दें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु केतु की गणना नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं राहु केतु की गणना भी होती है। तो आज हम सबसे पहले सूर्य के रत्न यानी माणिक्य पर प्रकाश डालेंगे कि अगर आप माणिक्य पहनते हैं या आपने पहनने का मन बना रखा है तो उसकी जांच परख कैसे करेंगे कि ये सही है या फिर गलत। ऐसा भी होता है कि कई रत्न जो है हम पहन तो लेते हैं लेकिन जो है उसको पहचान नहीं पाते। तो होता क्या है कि जो रत्न यानी किसी भी ग्रह से संबंधित जो रत्न है वो सीधा फल देने के बजाय एकदम विपरीत यानी उल्टा फल देने लगता है, तो हम समझते हैं या हम अपने मन में ये धारणा बैठा लेते हैं, नहीं ये रत्न जो है वो ठीक नहीं है। बात रत्नों की नहीं है, बात ये है कि आपने रत्नों को या ग्रहों से संबंधित जो रत्न है या उपरत्न है आपने उनको पहचाना नहीं, उसको जाना नहीं। तो आज हम प्रकाश डालेंगे सूर्य के रत्न अर्थात माणिक्य पे। तो माणिक्य कैसा होता है, कैसे उसकी पहचान की जाए और कैसे उसको धारण की जाए आदि आदि ये विषय है। तो सबसे पहले हम डालेंगे प्रकाश सूर्य का रत्न माणिक्य पे। सूर्य का रत्न माणिक्य है, इसको पद्मराग भी बोलते हैं, कहीं कहीं पद्मराग भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति यानी इसकी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कहाँ से पैदा होती है। सौगंधिक गंधक कुरविंद और स्फटिक से होती है इसकी पैदावार। यह भ्रमर यानी भौरे के समान, आंजन, नीलकमल एवं जामुन के रस के समान लाल वर्ण की कांति वाला सौगंधिक होता है। श्वेत कृष्ण मिश्रित वर्ण, श्वेत मतलब सफ़ेद और कृष्ण मतलब होता है सांवला, ऐसे मिश्रित वर्ण वाला, ऐसे कलर वाला या रंग वाला, कम चमकीला, धातु मिश्रित और कुरविंद होता है। स्फटिक से उत्पन्न माणिक्य अति चमकीला, अनेक प्रकार की किरणों वाला और विशुद्ध होता है। यह सर्वश्रेष्ठ लाभकारी भी होता है। अब इसे कैसे पहना जाए इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो उत्तम माणिक्य अत्यंत चिकना, प्रभायुक्त मतलब अत्यंत चमकीला, अति स्वच्छ, किरणयुक्त, भारीपन युक्त, सुडौल, देखने में मनमोहक भी होता है और अंदर से अत्यंत चमकीला और लालिमा से युक्त होता है। इसके धारण से हमें सुख, शांति और अनिष्टों का विनाश भी करने वाला ये होता है। यह कठोरता में हीरे से ही हार मानता है। कहा जाता है कि हीरा अत्यंत कठोर होता है, लेकिन सूर्य का रत्न जो माणिक्य है वो भी कठोर होता है, लेकिन यह अपनी कठोरता बस जो है हीरे से नहीं करता, यानी जो है ये कठोरता में हीरे से ही हार मानता है। यानी इसको ऐसे कह लीजिए कि हीरे के बाद जो सबसे कठोर रत्न है हमारे ज्योतिष शास्त्र में वह सूर्य का रत्न माणिक्य है। अब और भी विषयों पर इसके प्रकाश डालेंगे हम। रत्न निर्माण मुहूर्त में सोने के अंगूठी में इसको जड़वाकर प्राण प्रतिष्ठा करके शुभ मुहूर्त में भगवान सूर्य का स्मरण करके इसको धारण करना चाहिए। दंपत्ति के मिथ्य व्यभिचार की सूचना, यानी कहना यह है कि जब पति पत्नी के गलत व्यभिचार यानी अगर एक दूसरे पे कोई शक करने लगे, तो जब इस तरीके के स्थिति परिस्थितियाँ आती हैं तो जब आपको सूचना मिलती है तो वो सूचना गलत है या सही है, तो उस समय इसका रत्न जो है, उस समय इस रत्न का रंग जो है वह बदला हुआ प्रतीत लगता है, यानी जो इसका रंग है वह बदल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सूचना गलत है या फिर ये सही है। अब ये एक और विषय ये है कि 8वें स्थल में सूर्य या अष्टमेश सूर्य हो तो माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। ये भी एक ज्योतिष में बहुत बड़ी चीज़ है। यदि अष्टमेश सूर्य हो या फिर 8वें स्थल में 8वें भाव में सूर्य हो तो आप इसको नहीं पहन सकते हैं। अदरवाइज आप पहन सकते हैं और इसको धारण करने से रोग शांति भी हमें मिलती है या फिर जो है हमारे रोग शांत भी होते हैं।
रक्त से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी इसको धारण करने से शांत हो जाते हैं। और इसको धारण कैसे करना है, तो मेघादि राशि वालों के लिए, यानी मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मतलब जिनके कुंडली में अष्टमेश या 8वें भाव में सूर्य हो तो उनको तो ये धारण नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप 3.5 रत्ती, 4.5 रत्ती, 2.5 रत्ती, 6.5 रत्ती, 4 रत्ती और 5.5 रत्ती का माणिक आपको धारण करना चाहिए। बशर्ते शर्त ये है कि उसमें ज्योतिषी आपको जो है राय दे, तो बिना किसी राय मशवरा के आप जो है इसको आप धारण नहीं कर सकते। अन्यथा ये सही, अर्थात जो रत्न हमारे जीवन को फलीभूत करेगा या जो रत्न हमारे जीवन को अच्छे से चलाएगा, अगर आप बिना किसी ज्योतिषी के इसे पूछे अगर आप धारण करते हैं तो ये अच्छे फल देने की बजाय उल्टा फल देने लगता है। तो अगर आपको कोई रत्न धारण ही करना है तो उस पर आप अपने ज्योतिषी से उचित विषय विचार विमर्श करके इसको आप धारण करें। तो ये तो रहा सूर्य का रत्न माणिक्य की पहचान। कल हम बात करेंगे चंद्रमा के रत्न मोती की पहचान। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।